हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एएनए, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, अ लिटरेचर रिव्यू इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को रिव्यू करना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पर्पसेस क्या होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की? सबसे पहला पर्पस है डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन स्टडीज। मतलब कि हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या करता है, हमें कई सारी स्टडीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अगला, आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट। हमें जब हम कई सारी स्टडीज को स्टडी करते हैं तो इससे हमें न्यू मेथड्स मिलते हैं जिससे हम अपनी स्टडी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगला, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग प्रीवियस स्टडीज। जब हम कई सारी स्टडीज का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हम जब कई सारी स्टडीज पढ़ते हैं तो हमें जो कुछ स्टडीज से जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर लेते हैं नई दूसरी स्टडीज को स्टडी करके। ठीक है। अगला आएगा पॉइंट ऑफ वे फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च। ये हमारी रिसर्च को फॉरवर्ड मूव ऑन करने के लिए हेल्प करते हैं। सी वॉट हैज एंड हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड। रिवर्स लिटरेचर करने से हमें ये पता चलता है कि जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हो चुका है रिसर्च एरिया में और कौन कौन सी चीजों पे फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। हमारा ये एक पोटेंशियल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कॉन्सेप्ट्स के बीच में। अगला, आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज दैट अदर्स हैव यूज्ड। यहाँ पे हम जो डाटा कलेक्शन का मेथड, लोग, सैंपल, हर चीज जो दूसरों ने यूज किया था उस स्टडी के लिए, यहाँ पे हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे कुछ चीजें अपनी स्टडी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला, डेवलप अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगला आएगा हमारा टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहला आएगा ट्रेडिशनल एंड नरेटिव लिटरेचर रिव्यू। This type of literature review presents the summary of literature and draws conclusion about the topic in question। हमारा ट्रेडिशनल नरेटिव लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है इस टाइप का लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे हम जो समरी होती है वो हम प्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट्स द समरी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, मतलब कि जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया उससे हम एक समरी क्रिएट करेंगे, उसके बाद वहां से हम एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। अगला आएगा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। मेन एम इज टू फाइंड आंसर फॉर वेल फोकस्ड क्वेश्चंस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। यहाँ पे हमारा मतलब होता है, एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है एक क्लिनिकल टॉपिक पे उसके सोल्यूशन के बारे में रिसर्च कंडक्ट करके उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है। अगला आएगा मेटा एनालिसिस। इट इंक्लूड्स अ लार्ज बॉडी ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्टडीज एंड computes the statistical analysis for drawing the integrated and cumulative inferences। Next आएगा meta synthesis। It is the non-statistical technique used to integrate, evaluate and interpret the findings of multiple qualitative research studies। Meta synthesis का मतलब है कि एक ऐसी मेथड जिसमें हम डाटा का यूज नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा का, यहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करके उसको इवेल्युएट करके इंटरप्रेट करते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स को। ठीक है। अब आएगा हमारा अगला टाइप ऑफ सोर्सेस। मतलब कि हम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं वो जो डाटा लेते हैं वो हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, वो हमारे दो सोर्सेस होते हैं। एक प्राइमरी सोर्स, दीज आर ओरिजिनल पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है जो रिसर्चर ने रिसर्च की उस रिसर्चर की रिसर्च रिपोर्ट्स, जर्नल्स को स्टडी करना डायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाय समवन। मतलब कि रिसर्च किसी और ने की लेकिन उस रिसर्च के बारे में किसी सेकंड पर्सन ने उसके बारे में बताया, तो वो हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। अगला हमारा आएगा सोर्सेस। मतलब हमारे कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में SINA सिनाहेल हो जाएगा, मेडलाइन, पबमेड, मेडलाइन प्लस, ये हमारे सोर्सेज हो गए। प्रिंटेड सोर्सेज में हमारा जर्नल्स आ जाएगा, रिसर्च रिपोर्ट्स आ जाएंगी, मैगजीन्स आ जाएगी, न्यूज़पेपर, बुक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, डिक्शनरीज। ठीक है। अगला हमारा आएगा स्टेप्स। स्टेप्स में हमारा आएगा
स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म्स. Understanding and examining the concept of research problems so that essential key search terms identified. यहाँ पे हम क्या करें, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है उसको हम अच्छे से, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करके एग्जामाइन करेंगे. वहां से एक हम की टर्म निकालेंगे जिससे उस की टर्म से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे सारी रिसर्च. मतलब वो की टर्म जिन रिसर्चेस में आएगा वो रिसर्चेस हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लाई करेंगी. ठीक है. अगला आएगा स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट सोर्सेज. मतलब कि रेलेवेंट सोर्सेज मतलब जर्नल्स, आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट सभी को कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, वहां से डाटा लेना. नाउ इट्स टाइम टू लोकेट रेलेवेंट सोर्सेज, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वेबसाइट्स. ठीक है, हमारे सोर्सेज हो गए जहां जहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे. अगला आ जाएगा स्टेप 3, सर्चिंग द लिटरेचर. ट्रेडिशनल मेथड इज टू सर्च लिटरेचर फ्रॉम हार्ड कॉपी ऑफ जर्नल्स रिलेटेड टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम. सर्चिंग द लिटरेचर का मतलब है एंशिएंट टाइम में हम क्या करते थे, जो हमारी जर्नल्स हार्ड कॉपीज होती थी, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, वहां से हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को, लिटरेचर को कलेक्ट करते थे. अगला आएगा स्टेप 4, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर. आफ्टर कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इट्स टाइम टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज डाटा फ्रॉम इट. प्रीव्यू, ओवरव्यू एंड क्वेश्चंस, रीड, समराइज. स्टेप 5, writing the literature view. It is final step after appraisal of literature. It is essential to avoid long and confusing words, spelling and grammar. हमारा फाइनल स्टेप अब होता है, यहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग सेंटेंसेस को, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को अवॉइड करते हैं. और मैं ग्रामर का स्पेशली ध्यान रखना होता है. ठीक है. अगला हमारा आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो हमें ध्यान रखने होते हैं. इस बी स्पेसिफिक, मतलब हमारी जो रियल लिटरेचर होनी चाहिए वो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से स्पेसिफिक होनी चाहिए. बी सेलेक्टिव, फोकस ऑफ करंट टॉपिक्स. हम जो रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं वो हमें करंट टॉपिक्स पे बनानी है ताकि हमारा जो रियल लिटरेचर हो वो करंट टॉपिक्स पे ही हमें फाइंड आउट करना पड़े. अगला आएगा फोकस ऑन सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस. हम रियल लिटरेचर में ध्यान देंगे कि हम कौन से सोर्सेस, किन किन सोर्सेस से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं. अगला आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू. मतलब कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है दूसरी स्टडीज को स्टडी करके उसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे. ठीक है. रिफर ओरिजिनल सोर्सेज. यहाँ पे हम मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम ओरिजिनल सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें सेकेंडरी सोर्सेज के कंपैरिजन में. राइट इन ओन लैंग्वेज. हम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं ये हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, जो हम अपनी तरीके से इजीली लैंग्वेज में समझ सके, जो इजीली हम लोगों को समझा सके. सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. हम रियल लिटरेचर में जितना सिंपल, उतने भी सोचते हैं उतना सिंपल ही लिखेंगे. हम जैरगॉन लैंग्वेज में, मतलब कि जो मेडिकल टर्म्स या दूसरे फील्ड के टर्म्स होते हैं जो लोग नहीं समझ सकते इजीली, वो हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है. आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.